आप सभी का स्वागत है इजी फंड्स के यूट्यूब चैनल पर। इजी फंड एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली फॉर एनजीओज, जहां एनजीओ लिंक होकर कैंपेन क्रिएट कर सकती हैं और ऑल ओवर इंडिया से फंड रेजिंग कर सकती हैं। फंड्स किसी भी एनजीओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिस पर एनजीओज लिंक हो सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया से डोनेशन कलेक्ट कर सकती हैं और अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकती हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था किस तरीके से हम नई प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं इनकेस अगर पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से अपनी एनजीओ लिंक करें। तो ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर आपको कुछ टैब दिख रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑल एनजीओज का टैब। जैसे ही आप ऑल एनजीओज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितनी भी आपकी एनजीओज लिंक्ड है वो सारी शो होने लगेगी। अभी आपकी एक भी एनजीओ लिंक नहीं है, इस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है लिंक एनजीओ का। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, एक मेरे पास सामने फॉर्म आ गया जहां लिखा है लिंक योर रजिस्टर्ड एनजीओ। तो सबसे पहले मैं अपनी एनजीओ का टाइप सेलेक्ट करूंगा। मेरी ट्रस्ट थी या फिर सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 है। आपकी एनजीओ का टाइप, मेरी जो एनजीओ है वो सेक्शन 8 है। सेकंड ऑप्शन इज पैन कार्ड। यहाँ पे पैन नंबर डालना है। तो जो आपकी एनजीओ का पैन नंबर है आपको वो यहाँ पे फिल आउट करना है। जैसे ही आप पैन फिल आउट करेंगे, यहाँ पे एक बटन शो होने लगेगा जिसपे क्लिक करके आपकी एनजीओ का नाम ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा। सेकेंडली आपको सिन नंबर डालना है या फिर रजिस्ट्रेशन डालना है। ट्रस्ट और सोसाइटी के अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, तो आप ट्रस्ट का है तो ट्रस्ट डालिएगा, सोसाइटी है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं एक डमी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए। रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है एनजीओ की, आपको वो सिलेक्ट करनी है। वो जो भी ऑफिशियल नंबर है आपका, वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। आप यहाँ पे अपना, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, अगर आपका कोई भी ऑफिशियल नंबर नहीं है एनजीओ का, तो अपना पर्सनल नंबर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऑफिशियल ईमेल आईडी डालनी है जिस पर आप सारे ही ईमेल्स और सारे कम्युनिकेशन रिसीव करना चाहते हैं अपनी एनजीओ से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है एनजीओ का, आपको यहाँ पे वो फिल आउट करना है। आपकी सिटी, एनजीओ जिस भी सिटी में रजिस्टर्ड है, एनजीओ का स्टेट, पिन कोड। इसके अलावा आपको लोगो सिलेक्ट करना है आपकी एनजीओ का। तो मैं लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना। अपनी एनजीओ के बारे में कुछ डिटेल्स डालनी है। फिर एक ऑप्शन है बाय चेकिंग दिस यू अग्री टू अवर टर्म्स एंड कंडीशन। इसको क्लिक करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बटन शो होने लगा सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही मैंने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया, मैं नेक्स्ट स्टेप पर आ गया। ये हमारी बेसिक डिटेल्स थी। अब जो स्टेप आने वाला है वो है हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो अब मेरी एनजीओ में जो जो रजिस्ट्रेशंस मैंने लिए हुए हैं, मुझे यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी ही डालनी है। ये इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब जैसे कि अगर आपके पास 12A एटीजी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप डोनेशन रिसीट एग्जम्पशन वाली इशू नहीं कर पाएंगे, एटीजी रिसीट इशू नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली। बट अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको ये डिटेल डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डोनर्स को एटीजी रिसीट इशू होगी, जिससे वो फ्यूचर में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपके पास 12 एटीजी रजिस्ट्रेशन है। अगर है तो इस बटन पे क्लिक करिए। किस तरीके का है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है या फाइनल रजिस्ट्रेशन है, जो भी रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट करिए। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालिए, कब एक्सपायर होने वाला है आपका 12A का सर्टिफिकेट। जब भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है 12A एटीजी का, तो वहां पर हमारी रजिस्ट्रेशन डेट लिखी रहती है और वैलिडिटी लिखी रहती है कि भाई 3 साल का। तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है उसमें 3 साल प्लस करिए, -1 डे इज इक्वल टू योर रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू योर एक्सपायरी डेट। जैसे मानिए कि 2 जनवरी 2024 मेरा रजिस्ट्रेशन डेट है, उस केस में मेरे एक्सपायरी डेट क्या होगा? जैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड रहता है ना, तो मेरी एक्सपायरी डेट रहेगी 1 जनवरी 2027। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो भी आपका ईयर है, जो भी है। मैं अभी यहाँ पे डमी डेटा से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको एटीजी की डिटेल्स डालनी है, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो एफसीआरए की डिटेल्स डालनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है। आईएसओ सर्टिफिकेट है या नहीं तो आईएसओ की डिटेल्स डालनी है, एक्सपायरी डेट। इसके अलावा सीएसआर रजिस्ट्रेशन आपके पास है या नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप डिटेल्स भरिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, आप वो डिटेल्स डालिए। जीएसटी नंबर डालिए, क्योंकि जो भी इनवॉइसेस वगैरह आगे चल के इशू होंगे वो आपको इसी जीएसटी नंबर पे इशू होंगे, जिससे कि आप आगे चल के क्रेडिट क्लेम कर पाए। एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे डालिए और क्लिक करिए सेव एंड प्रोसीड पर। मेक श्योर सारी डिटेल्स आप सही डालें, एक बार रीचेक कर लें सबमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार अगर एनजीओ डिसअप्रूव हो गई तो काफी मुश्किल होती है उसको वापस से अप्रूव करना। मेक श्योर सारी डिटेल्स आप करेक्टली फिल आउट करें। थर्ड स्टेप में हमें अपनी एनजीओ के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमें अपलोड करना है आपकी ट्रस्ट डीड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सोसाइटी डीड। ट्रस्ट डीड आई होगी आपके पास, सोसाइटी है तो सोसाइटी डीड होगी जो स्टैम्प पेपर्स पर होती है।
और अगर सेक्शन 8 है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसको हम COI भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का नाम डालना है। जैसे अगर ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टाइप किया और मैंने सेव कर दिया। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर अपलोडेड फाइल्स में आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब दिख जाएगा। सेकेंडली आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, अपलोड करना ही करना है, तो अपनी एनजीओ का पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करें। मैं अभी पूरा डमी डेटा भर रहा हूँ तो इस वजह से, बट आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली करनी है। यहाँ पे मैंने पैन कार्ड डाल दिया और मैंने सेव कर दिया। इसके अलावा अगर आपके पास 12AB रजिस्ट्रेशन है तो आपको वहाँ उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ATG सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना है। FCRA रजिस्ट्रेशन है तो वो अपलोड करना है। NGO दर्पण, CSR और GST सभी के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं जो जो आपने पिछले स्टेप में फिल आउट किए थे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पर। आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप इज, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का अपना लिंक डालें, डोमेन डालें। फेसबुक पेजेस जो भी हैं आपके एनजीओ के वो आप यहाँ पे डालें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आपके हैंडल्स हैं, सोशल हैंडल्स, वो सब आपको करनी है। इसके बाद वेरिफिकेशन फॉर सेंड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। कांग्रेचुलेशन, योर एनजीओ हैज बीन लिंक्ड सक्सेसफुली। आपकी एनजीओ लिंक हो चुकी है बट अभी अंडर प्रोसेस है। तो इसके बाद इजी फंड्स की टीम आपकी एनजीओ को वेरीफाई करेगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं डाली है। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कैंपेन बनाने के लिए। तो अब देख सकते हैं ऑल एनजीओज में अब ऑप्शन आपकी एनजीओ शो होने लगी। आईएसओ में जो मैंने डेट सेलेक्ट करी थी तो वो उसके हिसाब से मेरा एक्सपायर हो चुका है आईएसओ। तो आप इसको रिन्यू करा लें, फिर इसके बाद इसको वापस से अपडेट करें। अब जैसे ही एक आई बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं एनजीओ की प्रोफाइल के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरी एनजीओ से रिलेटेड। मैंने कितने कैंपेन क्रिएट किए, मुझे कितने डोनेशन मिले, मैंने कितने विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाई, मैंने कितनी एटीजी रिसीट्स इशू करी, मैंने कितनी फाइल्स अपलोड करी, मेरी इस एनजीओ में कितने यूजर्स हैं और मेरी एनजीओ की सेटिंग। तो अभी आपकी एनजीओ अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स का। अगर आप बाय चांस कोई भी इंफॉर्मेशन पहले गलत डाल दिए तो आप सेटिंग में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है तो आप हाल के हाल कर सकते हैं। वेरिफिकेशन होते ही ये सारी फील्ड्स डिसेबल हो जाती हैं, तो मेक श्योर जब तक स्टेटस न्यू या फिर पेंडिंग है तब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर लें, क्योंकि उसके बाद वो फिर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सारी डिटेल्स आ रही है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने गलत डाली है बाय चांस तो आप वो चेक कर सकते हैं। सोशल हैंडल और बैंक, यहाँ पे आप आगे चल के बैंक अपना लिंक करेंगे जब आप विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाएं। आप चाहें तो अभी भी बैंक अपना लिंक कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल कोई यूटिलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको काम की लगी हो। स्टे ट्यून्ड, आपका दिन शुभ रहे। लिंक इज इन द बायो। आज ही जाके रजिस्टर करें, और इन केस अगर आपके पास एनजीओ नहीं है तो आप इजी फंड्स के थ्रू रजिस्टर भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।